में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 में चैप्टर स्टडी करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट। तो देखिए बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं चैप्टर आवर एनवायरनमेंट। तो देखिए इसमें वी सी ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स अराउंड अस। देखिए हम अपने आसपास कई प्रकार के, वैरायटी मीन्स कई टाइप्स के प्लांट्स एंड एनिमल्स को देखते हैं। दे मे बी सिमिलर और डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल और क्लाइमेट कंडीशन। देखिए वो सिमिलर मीन्स एक से भी दिख सकते हैं देखने में, और डिफरेंट मीन अलग तरह के भी हैं। वो डिपेंड किस पे करता है कि वो एक से हैं, सिमिलर है या डिफरेंट है। वो डिपेंड करते हैं जियोग्राफिकल और क्लाइमेट कंडीशन भी। जियोग्राफी मीन्स एरिया कैसा है, वो प्लेन एरिया है या कोई डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान है या कोई पहाड़ी एरिया है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग भी उनकी जो सिमिलरिटी है या डिफरेंट वो हो सकते हैं एक दूसरे से। और क्लाइमेट का भी बहुत असर होता है, ठंड का भी असर है, क्लाइमेट मौसम का भी फर्क पड़ता है इसके ऊपर। तो बात करते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट लिव इन आइसोलेशन। जो भी देखिए लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, मीन जो भी प्राणी हैं जिनमें जान है, चाहे वो पौधे हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, वो कभी देखिए आइसोलेशन में अलग नहीं रहते। दे इंटरेक्ट विद वन अदर, वो एक साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। एंड आल्सो विद द नॉन लिविंग सराउंडिंग्स इन विच दे लिव, और साथ के साथ वो नॉन लिविंग मीन्स उन चीज़ों के भी साथ रहते हैं जो इनमें की लाइफ नहीं है, जान नहीं है। तो देखिए मिट्टी है, पानी है, एयर है, ये नॉन लिविंग है। तो देखिए जितने भी जीव हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, वो क्या है, एक दूसरे के साथ रहते हैं और नॉन लिविंग के साथ रहते हैं। एज ए रिजल्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स। इसके कारण क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स अपने सराउंडिंग के साथ ही रहते हैं। वी नाउ फाइंड दैट, अब देखिए हमने क्या फाइंड किया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सराउंडिंग। तो अपने आसपास जो एरिया है, जिसको हम सराउंडिंग कहते हैं, आसपास का एरिया जो है, उसमें दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। कौन से देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म द लिविंग कंपोनेंट्स। देखिए एक तो कंपोनेंट है लिविंग कंपोनेंट, जिसमें कि जीवित चीजें हैं, जिसमें कि प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, और हमारी ह्यूमन बींग जैसे हमें सभी की इंसान आ गए। और इनको क्या कहते हैं हम, दे आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट, जो कि लिविंग कंपोनेंट्स हैं। और दूसरी तरफ एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर, जो ये कौन से हैं, नॉन लिविंग हैं, जिनमें की जान नहीं है। और इनको क्या है, अबॉयटिक, ए लग गया साथ में, अबॉयटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, जो कि नॉन लिविंग है। तो देखिए बोथ बायोटिक एंड अबॉयटिक, जो कि जीवित हैं, लिविंग है और नॉन लिविंग है, दोनों कंपोनेंट्स क्या हैं, अगर उनको टुगेदर इकट्ठा कर दे तो क्या कहेंगे हम, एनवायरमेंट। तो दोनों को क्या कह सकते हैं हम, एनवायरमेंट। तो बात करते हैं बायोटिक की। तो देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी जो जीव हैं जिनमें जान है, जीव चाहे उसमें ऑल प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, वो क्या फॉर्म करते हैं, वो बायोटिक एनवायरमेंट बनाते हैं, जो कि जिसमें कि लिविंग चीजें हैं सारी की सारी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कंपोनेंट्स वन बाय वन। देखो इसी के लिविंग के ही, बायोटिक के ही डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स की। तो देखिए प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। वी ऑल नो दैट प्लांट्स लाइक अदर ऑर्गेनिज्म नीड फूड। देखिए हमें पता है कि जैसे बाकी जो जीव हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भोजन चाहिए, उसी तरह प्लांट्स को भी भोजन चाहिए। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स हैव द कलरिंग मैटर कॉल्ड द क्लोरोफिल। तो सभी के सभी जो प्लांट्स हैं जो कि हरे रंग के हैं, उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल नाम की एक तत्व होता है। द क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन लीव्स, ये कहाँ होता है, इनके पत्तों के अंदर होता है। तभी तो जो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, जो कि जितनी भी सूरज का प्रकाश है उसको एब्जॉर्ब करता है, सोखता है। दिस एनर्जी यूज टू प्रिपेयर फूड, वो इससे क्या करते हैं, एनर्जी से भोजन बनाता है। फॉर दिस, इसके लिए प्लांट्स आल्सो यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरमेंट एटमोसफेयर। तो देखिए भोजन बनाने के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए, CO2, जो को कहाँ से लेता है, वो एटमोसफेयर से, हमारे वायुमंडल से। एंड वाटर एंड एनिमल्स भी चाहिए, वाटर एंड मिनरल्स भी चाहिए उसको, पानी भी चाहिए, बाकी मिनरल्स भी चाहिए, वो कहाँ से लेता है, सॉइल से। तो दी प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, तो इस तरह भोजन बनाने की जो प्रोसेस है बाय द प्लांट्स द्वारा होती है, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो मीन्स एक ऐसी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस जिसमें कि सनलाइट की मौजूदगी में अब पौधा क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा एटमोसफेयर से, और मिनरल्स एंड वाटर लेगा सॉइल से, जड़ की हेल्प से। तो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ली प्लस वाटर लिया, और सनलाइट में क्लोरोफिल ने क्या किया, ग्लूकोज मीन कार्बोहाइड्रेट्स में भोजन बना दिया, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस क्या थी, रिलीज कर दी। देखिए ग्रीन प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर फूड
जो भी ग्रीन प्लांट्स है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको कहते हैं हम प्रोड्यूसर्स। जो ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो मीन सेल्फ, ट्रॉप मीन फूड, जो सेल्फ अपना फूड बनाते हैं, खुद अपने आप फूड बनाते हैं। तो देखिए ये कुछ पौधे बताए गए हैं जो सनलाइट में अपना भोजन बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। सेकंड बात करते हैं हम एनिमल्स की। तो एनिमल्स को क्या कहते हैं हम? कंज्यूमर्स, क्योंकि ये कुछ किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। देखिए एनिमल्स जो हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। दे हैव टू डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। उनको भोजन के लिए बाकी पौधों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, इसलिए इनको कंज्यूमर्स कहते हैं, जो कंज्यूम करते हैं किसी चीज़ को। जहाँ इनको हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। हेट्रो मीन्स अदर, ट्रॉप मीन फूड, जो अदर फूड पे डिपेंड करते हैं उनको कहते हैं एनिमल्स को। देखिए पिक्चर में है कि काऊ है वो फीड कर रही ग्रास में। अब जो ग्रास थे वो प्लांट्स ने बनाया लेकिन उसको खा रही है काऊ, तो काऊ क्या है? कंज्यूमर है। सिमिलरली जो बॉय है ये देखिए फल खा रहा है, फ्रूट्स खा रहा है, ये भी कंज्यूमर है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए ऑल एनिमल्स फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स। सभी के सभी जो एनिमल्स हैं वो ग्रीन पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं, भोजन खाते हैं उनको, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब वो चाहे डायरेक्ट से खाते हो चाहे इनडायरेक्ट वे से। इट मीन्स क्या है? डायरेक्ट मीन्स कोई कोई जानवर है वो डायरेक्ट घास खाता है तो डायरेक्ट हो गया। अब शेर है वो घास नहीं खाता लेकिन घास खाने वाली चीज़ों को खाता है, रैबिट को या डियर को, इसलिए वो इनडायरेक्ट वे से उनको खा रहा है। तो एनिमल्स लाइक कैटल एंड गॉट डायरेक्टली ईट द प्लांट्स। तो एनिमल जैसे गॉट है, बकरी है, कैटल है, ये क्या है? डायरेक्टली प्लांट्स को खा जाते हैं। जैसे ग्रास हो गया, फोडर हो गया, चारा हो गया। तो इनको क्या कहते हैं हम? प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्राइमरी मीन सबसे पहले वाले हैं जो पौधों को खाते हैं उनको कहते हैं हर्बीवोरस। एंड एनिमल्स लाइक टाइगर लॉयन, जो कि देखिए भोजन में क्या है? हर्बीवियस को खाते हैं। हर्बीवियस कौन से थे? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस थे जो कि अपना घास फूस खाते हैं, जैसे कि गॉट थी और अपना कैटल थी। तो इन अदर वर्ड्स दे हंट एंड ईट द कैटल गॉट। कहने का मतलब वो कैटल या गॉट को खाते हैं, उनका शिकार कर कर। तो सच कंज्यूमर्स फीड करते हैं प्लांट्स पे इनडायरेक्ट वे से। वो डायरेक्ट नहीं खाते लेकिन जो खा रही थी बकरी उसको खा लिया उन्होंने, तो इनडायरेक्ट वे से खा लिया उन्होंने। तो इनको कहते हैं हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो कि सेकंड नंबर पे हैं। और इनका नाम आ गया कार्निवोरस, मीन मांस खाने वाले जानवरों को हम कहते हैं कार्निवोरस। देयर आर सम एनिमल्स विच फीड ऑन द बोथ प्रोड्यूसर्स एज वेल एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो दोनों को खाते हैं, मीन्स प्लांट्स भी, डायरेक्ट प्लांट्स की चीज़ों को भी खाते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर्स मीन्स मांस भी खाते हैं। तो इनको कहते हैं ओमनीवोरस, जो वेज नॉन वेज दोनों तरह के हैं, खाते हैं। तो देखिए जैसे बियर है, पिग्स हैं, जो ओमनीवोरस हैं, क्योंकि ये देखिए ह्यूमन बींग्स की तरह ओमनीवोरस क्यों है कि दोनों चीज़ खा सकते हैं। ये प्लांट्स का भी खा सकते हैं, फल वगैरह, और बाकी वो एनिमल्स को भी खाते हैं। तो देखिए हर्बीवोरस में एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं आपको। हर्बीवोरस जो सिर्फ नॉन वेज खाते हैं, मीन्स प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोरस जो ये अपना हर्बीवोरस था वेजिटेरियन, जो वेजिटेरियन खाते हैं, ओनली प्लांट्स को खाते हैं। और कार्निवोरस क्या था? जो नॉन वेज खाते हैं, सिर्फ मांस खाते हैं। और ओमनीवोरस हो गए हमारे इंसानों की तरह जो वेज नॉन वेज दोनों खाते हैं। अब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। छोटे छोटे जीव जिनको हम देख नहीं सकते, इनको डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो इन एडिशन टू द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के अलावा देखिए देयर आर सम ऑर्गेनिज्म, कुछ छोटे छोटे जीव ऐसे भी हैं दैट ड्राइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, जो अपना भोजन कहाँ से खाते हैं? मरे हुए और सड़े हुए पौधों या एनिमल्स से। इसलिए उनको क्या कहते हैं? डीकम्पोजर्स। अब डीकम्पोजर्स क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स को एंड एनिमल्स के इनटू मिनरल्स। तो डीकम्पोजर्स क्या करते हैं? जो डेड बॉडीज होती है एनिमल्स की, प्लांट्स की, उनको आहिस्ता आहिस्ता सड़ रही होती हैं जो, उनको खत्म करके मिनरल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दीज मिनरल्स गेट मिक्सड अप इनटू विद द सॉइल, और ये जो मिनरल्स हैं दोबारा से ये मिट्टी में ही मिल जाते हैं। एंड देन अगेन यूज बाय द प्लांट्स, और प्लांट्स इनको दोबारा से यूज कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिसाइकलिंग ऑफ द मिनरल्स, कि मिनरल्स जो प्लांट ने लिए थे वो दोबारा मिट्टी में चले गए और मिट्टी से फिर दोबारा प्लांट ने ले लिए। अब बात करते हैं फंगी से बैक्टीरिया। फंगी एंड बैक्टीरिया क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। तो देखिए फंगी एंड बैक्टीरिया आर द ऑर्गेनिजम्स दैट हेल्प इन डिकम्पोजिशन। देयर आर सो मैनी, बहुत, देयर सो स्मॉल, ये इतने छोटे होते हैं कि दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, इनको नंगी आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते। दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, मतलब बहुत ही छोटे। एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक जैकल्स, क्रो, वल्चर्स एंड काइट्स कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल्स।
तो देखिए कुछ जो बड़े हैं, साइज में बड़े हैं, नेकेड आई से दिख सकते हैं, जैसे बर्ड्स है, जैकल्स हैं, क्राउक्रोज कौवा है, वल्चर्स हैं, ईगल्स हैं, काइट्स हैं। ये क्या कंज्यूम करते हैं? डेड बॉडीज की, डेड बॉडीज को, एनिमल्स की। तो दिस प्रोसेस हेल्प्स इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। इससे क्या होता है, देखिए डेड बॉडीज को खाएंगे जो जानवर, वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को साफ कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होगी, डेड बॉडी सड़ेंगी, बदबू आएगी। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स होते हैं जो गंदगी साफ करने वाले होते हैं, उनको कहते हैं स्कैवेंजर्स। तो ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स को कहते हैं स्कैवेंजर्स, जो डेड बॉडीज को खाते हैं, एनिमल्स की। अब देखिए डू यू नो में है, इफ द डेड ऑर्गेनिजम्स आर नॉट डिकम्पोज्ड। अब मान लीजिए कोई डेड बॉडी है, चाहे प्लांट की है चाहे वो एनिमल्स की है, उसको कोई, उसकी कोई डिकम्पोजिशन नहीं होती, तो क्या होगा, उनका जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो उनकी गिनती जो है वो बढ़ जाएगी। एंड देयर विल बी नो स्पेस लेफ्ट फॉर लिविंग द ऑर्गेनिजम्स। और जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए जगह नहीं बचेगी कि वो लिव कर सकें, क्योंकि वहाँ पे सब जगह डेड बॉडीज पड़ी होंगी जानवरों की, जब प्लांट्स की। तो सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एयर, वाटर एंड सॉइल कैन कॉज वेरियस डिजीज। कुछ ऐसे छोटे बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एयर में हैं, वाटर में हैं और सॉइल में हैं, जो कि हमें बीमार कर सकते हैं, डिजीज कर सकते हैं। ये देखिए एक्टिविटीज़ है इसमें, देखिए आपने को ये कुछ लिस्ट दी गई है, आप इसमें से बताना है। हर्बीवोरस कौन से हैं, जो ओनली वेजिटेरियन है, कार्निवोरियस जो कि ओनली नॉनवेज खाते हैं, ओमनीवोरस जो कि दोनों खाते हैं। देखिए बी ऑब्जर्व दैट पेपर एंड क्लॉथ आर बायोग्रेडेबल मटेरियल्स, कि पेपर और जो अपना क्लॉथ है वो बायोग्रेडेबल मीन्स ये समय के साथ क्या है, खत्म हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो दीज आर द मटेरियल्स विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मटेरियल्स हैं पेपर और क्लॉथ, ये ब्रेक हो जाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, इतने छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेज में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा, कि ये अपना क्या है, खत्म हो जाते हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं। और प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन जिसका ये छोटे छोटे हिस्सों में बट के डिकम्पोज नहीं होता है। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस मीन्स इसको कि छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो प्लास्टिक एंड अदर सच मटेरियल्स अफेक्ट द एनवायरनमेंट एडवर्सली। तो प्लास्टिक जैसी जो चीज़ हैं जो कि डिकम्पोज नहीं होते, वो क्या है, एनवायरनमेंट को हमारे नुकसान करते हैं। देयर अकोमुलेशन इन द सीवरेज सिस्टम, अगर ये इकट्ठे हो जाए हमारे सीवरेज सिस्टम में, तो इससे क्या होता है, ब्लॉकिंग हो जाती है हमारी ड्रेन्स की, हमारी नालियों की, हमारी सिटीज़ में जहाँ से पानी जाता है उस सिस्टम का ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉकिंग ऑफ ड्रेन्स। और बर्निंग करने से प्लास्टिक मटेरियल्स को क्या है, ऐड होता है हमारे एयर में पॉल्यूशन, हमारा एयर जो है गंदी होती है। वी शुड देयर फॉर कन्विंस अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स नॉट टू यूज़ प्लास्टिक बैग्स। तो हमें अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव रिश्तेदारों को कन्विंस में मनाना चाहिए कि वो प्लास्टिक बैग्स को ना यूज़ करें। देखिए इसमें डू यू नो है, इन सम सिटीज ए ट्विन विन सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द एनवायरनमेंट। देखिए हमारे इन्वायरमेंट के वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए क्या है, कुछ सिटीज़ में ट्विन विन सिस्टम मीन्स दो बिन्स लगाए गए हैं। देखिए इसका कारण क्या है, जो ब्लू डस्टबिन है, एक तो ब्लू कलर का है, एक ग्रीन डस्टबिन है, वो प्लेस किए गए लोकेलिटी मीन जहाँ पे लोग रहते हैं। अब ब्लू बिन्स में क्या करेंगे लोग, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि प्लास्टिक है, जो कि नहीं सड़ता, एल्यूमिनियम फॉयल है, ग्लास है, बैटरीज है, ऐसी चीज़ें रखेंगे जो कि डिस्पोज नहीं होती जल्दी से। और ग्रीन बिन में, जो ग्रीन कलर के होंगे, उनमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे कि वेजिटेबल्स की वेस्ट होगी, वेस्ट पेपर हो गया, क्लॉथ हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, ये चीज़ें रखेंगे जो कि आसानी से डिस्पोज ऑफ हो जाती हैं। देखिए नेक्स्ट इसी में बात करते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू सेग्रीगेट द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखिए ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम सेग्रीगेट मीन सॉर्ट आउट कर लें, उनको अलग अलग कर लें, किसको, ऐसी वेस्ट को जो बायोडिग्रेडेबल है, जो कि आसानी से डिकम्पोज हो सकती है, और बायो और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि आसानी से डिकम्पोज नहीं होती, उनको अलग अलग रखें। एंड डिस्पोज देम इन द एनवायरनमेंट, और उसी के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग तरीके से हम एनवायरनमेंट में डिस्पोज करेंगे फ्रेंडली वे में। द किचन वेस्ट कैन बी पुट इन ए पिट डग। तो देखिए जो किचन की वेस्ट होती है, जो मोस्टली अपनी बायोडिग्रेडेबल होती है, इसको हम एक खड्डे में गड्ढा खोद कर उसमें रख सकते हैं गार्डन में, विच इज देन कवर्ड बाय द सोयल, जिसको हम सोयल या ड्राई लीफ से ढक देंगे। तो दिस वेस्ट इन पिट, तो ये खड्डे में पड़ी पड़ी वेस्ट क्या होगी, इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो इसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू यूजफुल कंपोस्ट, जो कि इसको एक अच्छी खाद में कन्वर्ट कर देंगे। दिस कंपोस्ट कैन बी
यूज फॉर ग्रोइंग द हेल्दी प्लांट्स इन द फील्ड एंड गार्डन्स। तब अब इस हम जो कंपोस्ट बनाई थी हमने अभी, इस तरीके से इसको हम यूज कहाँ कर सकते हैं, ग्रो करने के लिए। हेल्दी मीन्स स्वस्थ, और प्लांट्स कहाँ पे, हमारे फील्ड्स में, हमारे खेतों में और गार्डन्स में। देखिए, इन ऑर्डर टू हास्टन द प्रोसेस ऑफ कंपोस्ट मेकिंग, इस प्रोसेस को, कंपोस्ट मेकिंग प्रोसेस को अच्छा करने के लिए वैरायटी ऑफ अर्थ वॉर्म्स कॉल्ड रेड वॉर्म्स कैन बी मिक्सड विद द किचन वेस्ट। तो इस प्रोसेस को और अच्छा करने के लिए और तेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेड वॉर्म जो होते हैं, केचुए, अर्थ वॉर्म्स, जो कि रेड कलर की होती हैं, इनको मिक्स कर सकते हैं हम किचन वेस्ट के साथ, ताकि ये प्रोसेस थोड़ी सी जल्दी हो जाए। देखिए इस पिक्चर में दिखा रखा है, दे कन्वर्ट इट इनटू कंपोस्ट वेरी फास्ट। इससे क्या होगा, जो कंपोस्ट है वो बहुत जल्दी बनेगी। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ वेरियस वॉर्म्स, तो इस तरह से कीड़े मकोड़ों की हेल्प से कंपोस्ट बनाना, जैसे कि रेड वॉर्म्स हो गए, वाइट वॉर्म्स हो गए एंड अदर अर्थ वॉर्म्स हो गए। ये केचुए हैं, कोई वाइट कलर का है, कोई रेड कलर का है। तो इनसे हम, इनकी मदद से जो हम वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं जल्दी से, फास्ट से, तो कंपोस्ट बनती है। उसको कहते हैं बर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद। तो बर्मी कंपोस्ट क्या है, एक एक्सीलेंट न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है एंड सॉइल कंडीशनर है। मीन जे एक्सीलेंट मीन बहुत ही अच्छा, इसमें न्यूट्रिशन मीन न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑर्गेनिक मीन जिसमें सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर है, कोई केमिकल नहीं यूज़ किया गया। और सॉइल कंडीशनर में सॉइल को, जो कंडीशन को बढ़िया कर देता है, इसको बढ़िया बना देता है।